हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड होने वाली है यूकेपीसीएस एग्ज़ाम के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट को एग्जैक्टली नहीं पता रहता है, जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर हैं, जो अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हैं कि यूकेपीएससी है क्या और यूकेपीसीएस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है और करंट में वर्तमान में क्या सिचुएशन है उत्तराखंड पीसीएस की। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा, पीएससी के द्वारा जो कि और भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो उन पे भी हम एक नज़र डालेंगे और इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पीसीएस से रिलेटेड। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक देखिए, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा और आप यूकेपीसीएस या फिर यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली और भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स यूकेपीएससी के बारे में समझ लेते हैं। ये इंस्टीट्यूशन है क्या और क्या करती है, और जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो यही इंस्टीट्यूशन जो है कंडक्ट करवाती है। तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले यूकेपीएससी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में ये इस इंस्टीट्यूशन का नाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है। अब संवैधानिक बॉडी है मतलब संविधान में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। ये बिल्डिंग जो दिख रही है ये लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है और ये हरिद्वार में है, राइट। अब जब मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक बॉडी है, तो इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है? ये आर्टिकल 315 में साफ लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट के पास उसकी एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर अधिकारी वर्ग के चयन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, एक आयोग होगा जो चयन करेगा उस राज्य में अधिकारियों के लिए, राइट। और ये पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एवरी स्टेट विल बी हैविंग अ बॉडी कॉल्ड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैंने ये बता दिया कि हर स्टेट में एक आयोग होगा। जैसे उत्तराखंड का आयोग है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, वैसे उत्तर प्रदेश का होता है, वैसे और राज्यों का भी होगा, राइट। जैसे अब सेंटर में जब बात करते हैं तो पूरे भारत के लिए जो अधिकारी भेजता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो यूपीएससी के द्वारा होती हैं। उसी के द्वारा स्टेट की जो सबसे बड़ी सर्विसेज हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूट की जाती हैं, राइट। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी, यानी कि ये अपने आप में एक मीन्स बहुत ही मजबूत संस्था कह सकते हैं इसको, राइट। अब जो है इसका जो है हर राज्य में एक बॉडी होगी और उत्तराखंड में भी है एक, जिसका जो है गठन 2001 को हुआ था राज्य के बनने के तुरंत बाद ही। अब बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यूकेपीएससी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स एंड अ चेयरमैन। मतलब जो लोक सेवा आयोग है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है। टोटल मिलाकर के 6 मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो कि बाद में जब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा तो आप ये देखेंगे कि ये इन्हीं मेंबर्स में से कोई एक आपके बोर्ड का अध्यक्षता करेगा, ठीक है, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली यूकेपीएससी में 6 जो है टोटल चेयरमैन को मिला करके 6 मेंबर हैं। अब जो है अभी वर्तमान में यानी कि 2020 की बात करें हम, तो मेजर जनरल ऑनरेबल मेजर जनरल रिटायर्ड आनंद सिंह रावत जो है यहाँ पे चेयरपर्सन है, राइट। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया यूकेपीएससी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन जो रिक्रूट करती है हाईएस्ट सर्विसेज स्टेट में, राइट। अब इसी के बारे में, इसके द्वारा आयोजित की जाने वाले जो वेरियस एग्जाम है उनके बारे में हम समझ लेते हैं। मैंने एक कैटेगराइजेशन करी है यहाँ पे। मैंने रिक्रूटमेंट थ्रू यूकेपीएससी यानी यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनकी कैटेगरी करी है। पहली कैटेगरी में मैंने नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रखा हुआ है, यानी कि जो प्रशासन से इतर हैं, ठीक है। प्रशासन यानी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो प्रशासनिक सर्विसेज में नहीं आती हैं। अब इनके अंदर भी मैंने कैटेगराइजेशन करी है एजुकेशनल सर्विसेज यानी शिक्षा से संबंधित जो सेवाएं होती हैं,
और दूसरा है बी पार्ट जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, यानी कि न्याय से संबंधित जो सर्विसेज होती हैं, जो रिक्रूटमेंट होती हैं, वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रख दी। तो यूकेपीएससी यानी लोक सेवा आयोग जो है एजुकेशनल सर्विसेज को सबसे पहले देखेंगे तो डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रिक्रूटमेंट करता है, राइट, जो हाल फिलहाल में पूरी हुई है। दूसरा है इंटर कॉलेज लेक्चरर की भी लोक सेवा आयोग जो है इसकी रिक्रूटमेंट करता है। तीसरा पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो है रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे इस आयोग के द्वारा होती है। अब और जो दूसरा पार्ट है जुडिशियल सर्विस यानी न्यायिक सेवाओं की बात करें तो हर साल लगभग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस जुडिशियरी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराता है और अच्छे से कंडक्ट कराता है, मीन्स ये हो जाता है हर 1-1.5 साल में एक बार हो जाता है। तो उसके बाद जो है जुडिशियल सर्विसेज में दूसरा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो गया या फिर अदर ऑफिसर्स हो गए हैं जुडिशरी के, तो वो एग्ज़ाम भी इसी के द्वारा यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। या फिर जो है निजी सचिव हो गया, निजी सचिव आपका जो है हाई कोर्ट में है, वो भी एग्ज़ाम इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, राइट। तो ये एक मोटा तौर पे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ये कुछ मैंने आपको बता दिए जो मेनली जो होते रहते हैं जो एग्ज़ाम वो ये हैं नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें हम तो सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है पीसीएस की, राइट। अब पीसीएस जो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से पीसीएस के बारे में। उसके बाद सबसे पहला तो ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी प्रशासनिक वर्ग में जो यूकेपीएससी के द्वारा जो सबसे बड़े अधिकारी जो चयन किए जाते हैं वो पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू किए जाते हैं। और उसके बाद जो है बिलो पीसीएस यानी लोअर पीसीएस जो पीसीएस के नीचे के वर्ग के अधिकारी हैं वो आते हैं, राइट। उसके बाद जो एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ये आते हैं और एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ये रिक्रूटमेंट भी यूकेपीएससी के द्वारा होती है। उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या फिर रिव्यू ऑफिसर की बात करें चाहे सचिवालय हो चाहे लोक सेवा आयोग हो यहाँ पे ये इनकी रिक्रूटमेंट करनी है तो ये भी जो है यूकेपीएससी के द्वारा होती हैं। और अदर एग्ज़ाम वेरियस अदर एग्ज़ाम भी जो है यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं जैसे ड्रग इंस्पेक्टर्स हो गया या फिर शहरी विभाग में बहुत सारे जो है ग्रुप सी के एग्ज़ाम भी किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं यूकेपीएससी के द्वारा। तो बट ये मोटे तौर पे ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं यूकेपीएससी के द्वारा, राइट। आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पे बेसिकली पीसीएस एग्ज़ाम पे फोकस करने वाले हैं कि पीसीएस है क्या और उत्तराखंड में पीसीएस की सिचुएशन अभी तक क्या बनी हुई है, राइट। पीसीएस देखो अब आप बोलेंगे पीसीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो जब ब्रिटिश टाइम पे हुआ करता था तो ब्रिटिश टाइम पे हमारे राज्य नहीं हुआ करते थे तो राज्यों को प्रोविंस कहा जाता था। तो प्रोविंस में जो है 11 प्रोविंस हुआ करते थे तो उनको उस टाइम पे जो वहाँ पे जो सर्विसेज रिक्रूट करने की जो अथॉरिटी थी उसको कहा जाता था लाइक पीसीएस जो उस टाइम पे जो सर्विस थी उसको प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहा जाता है, तो कहा जाता था। आज के टाइम पे जो उस टाइम का पीसीएस था वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो गया, राइट। आज हम प्रोविंस नहीं करके राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, राइट। तो ये जो है पीसीएस तब से चला आ रहा है और ये नाम क्योंकि इजी लगता है इसीलिए सारे इसको कैरी करते हैं, राइट। बट जो ये है जो आज की डेट में हमारे पास पीसीएस नाम ना हो करके उसका जो रियल नेम है वो है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। और इसका जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है अभी हाल फिलहाल में आरटीआई के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि लोक सेवा आयोग में क्या स्टेटस है, करंट में वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं जो आगामी आने वाला पीसीएस है उसमें। ये हालांकि ये जुलाई 2019 का है और जुलाई 2019 तक कुल मिलाकर के ये 52-53 पद जो है ये अधियाचित हुए थे। मतलब अगर जुलाई 2019 में अगर पीसीएस का एग्ज़ाम होता या नोटिफिकेशन आता है तो सिर्फ और सिर्फ इतने पद हमें मिलते, बट चूँकि अभी तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी कंडक्ट, तो इनमें जो है वैकेंसीज का बढ़ने का पूरा चांसेस है, राइट। तो बेसिकली पीसीएस के बारे में आपने जाना कि पीसीएस में जो है टॉप की जो है सर्विसेज होती हैं स्टेट की, जो अधिकारी टॉप का अधिकारी वर्ग होता है वो पीसीएस के थ्रू आता है। तो अब ये अधिकारी वर्ग कौन सा है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली सबसे ऊपर जो है डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम जिसको कहते हैं वो यहाँ से रिक्रूट होता है पीसीएस के थ्रू, डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद
पुलिस उपाधीक्षक जिसको डिप्टी एसपी कहते हैं, और नेक्स्ट है जिला होमगार्ड कमांडेंट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी या फिर उप संभागीय विपणन अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य विभाग। तो ये बहुत सारे जो हैं अधिकारी वर्ग का चयन जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है और पीसीएस के एग्ज़ाम के द्वारा होता है, जिसमें और भी बहुत सारी पोस्ट होते हैं, लाइक फाइनेंस ऑफिसर हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी होता है, राइट, जिसमें बीएड कंपलसरी होता है। तो ये बहुत सारी जो है अधिकारी वर्ग का चयन ये पीसीएस के तहत होता है, राइट, जो कि आई गेस इस साल अगर आना होगा तो अक्टूबर से पहले पीसीएस की वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, राइट। तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पद हैं और क्या क्या इसका पैटर्न होने वाला है। तो अब आगे डिस्कस करेंगे इसका है जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर, वो क्या है, कितने स्टेजेस में होता है एग्ज़ाम। तो सी यहाँ पे पीपीटी में सब क्लियर है, 3 स्टेजेस होती हैं पीसीएस एग्ज़ाम की, राइट। और स्टेज 1 जिसको कहा गया है प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं और 2 घंटे का हर पेपर होता है, राइट। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल सारे क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के होंगे, सामान्य अध्ययन के, और 150 मार्क्स का यहाँ पे टोटल होता है, राइट। तो आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 1 में। पेपर 2 जिसको सी सेट कहा जाता है या जनरल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होता है टोटल, राइट। तो 1.5 मार्क्स का सेकंड पेपर के लिए हर क्वेश्चन होगा। बट अब जो है नए पैटर्न के अनुसार क्या है, पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, मींस आपको 150 का 33% जो है वो आपको आने चाहिए, और आप जो है फर्स्ट पेपर के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। सेकंड पेपर इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, जो कि ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप मेरिट में आगे हो या नहीं, बस आपको 33% लाना है। और फर्स्ट पेपर जो होगा जनरल स्टडीज़ का वो डिसाइड करेगा आपका मेरिट, आपका प्रीलिम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो आपके 150 में से अगर 100+ स्कोर होता तो जनरली ये सेफ माना जाता है पीसीएस एग्जाम में प्रीलिमिनरी के लिए, राइट। अभी तक इससे पहले तक जो 2016 का पेपर था पीसीएस का, उसमें दोनों ही ऐड हो सकते थे, यानी 150 + 150, तो 300 में से मेरिट जाती थी। बट अब आगे आने वाले टाइम पे सेकंड पेपर क्वालिफाइंग हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट डिसाइड होगी 150 यानी पेपर 1 से ही, राइट। तो आपको जनरल स्टडीज़ पे ही फोकस करना होगा। अब जब आप क्वालिफाई कर देते हैं, प्रीलिम पास होकर के आप आगे बढ़ते हैं, तो मेंस एग्ज़ाम आता है, राइट, जिसको स्टेज 2 कहा गया है। स्टेज 2 मेंस एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको जो है कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, और हर पेपर जो है 3 घंटे का होगा, राइट। अब 3 घंटे का पेपर होगा और 7 पेपर हैं, तो एक पर्टिकुलर एक डेट शीट मिलेगी आपको, और उसी हिसाब से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल हिंदी लैंग्वेज का, और ये होता है मैक्सिमम 300 मार्क्स का, 300 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, जो कि मीन्स और पेपर के मुकाबले 100 नंबर का अधिक पेपर है, यानी हिंदी का वेटेज जो है मेन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कहा जाएगा, राइट। उसके बाद दूसरा नंबर का पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, यानी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो है, सोसाइटी यानी साहित्य और कल्चर की बात करेंगे तो ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री का पेपर लगा लो दूसरा, वो है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का हिस्ट्री से रिलेटेड है। तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल है। सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 200 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद तीसरा है ज्योग्राफी, ये पहले सब तीसरा जो पेपर है ये है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, और सोशल यानी सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो तीसरा पेपर है वो 200 नंबर का है। चौथा पेपर हो गया ज्योग्राफी यानी भूगोल, भारत का भूगोल के साथ में विश्व का भूगोल, तो ये है, ये भी 200 नंबर का है। उसका पांचवा पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है।
यानी आर्थिकी और सामाजिक विकास का जो पेपर है वो भी 200 नंबर का होगा, पांचवा। फिर छठा पेपर है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सामान्य जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक एग्ज़ाम है, वो भी 200 मार्क्स का है। और जो लास्ट पेपर है जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, यानी कि एथिक्स के साथ में थोड़ा हल्का सा आपको एप्टीट्यूड भी आएगा, अभिरुचि जिसको कहा जाता है, और नैतिक शास्त्र, ठीक है, नैतिकता और अभिरुचि का पेपर होगा। इसमें बेसिकली जो एप्टीट्यूड पोर्शन है वो 120 मार्क्स का होता है और एथिक्स जो है 80 मार्क्स का होता है। तो 120 प्लस एथिक्स 120 प्लस 80 200 मार्क्स का पूरा पूरा पेपर होता है। अब इसमें एक मेन बात यह है कि जो पहला पेपर है जनरल हिंदी का, तो उसमें 300 में से आपको जो है इसमें 33% आपको आने चाहिए, राइट, तभी जा कर के और पेपर चेक होंगे। यानी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो है 33% आपको लाना ही लाना है हिंदी लैंग्वेज में, राइट। तो अब जो है ये अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं, मेंस एग्ज़ाम आपका सब कुछ सही से निकल जाता है, तो आप आगे क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू राउंड के लिए, जो कि होगा 200 मार्क्स का, राइट। तो अब जब इंटरव्यू हो जाता है आपका, तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, और लाइक कितना हो रहा है ये 6 टू ज़ा 1200 प्लस 1500 प्लस 200 मार्क्स का हो गया आपका 1700। तो 1700 में से टोटल जितना भी आपका स्कोर होता है, आपका अगर सबसे ज़्यादा स्कोर है तो आपको रैंक 1 यानी कि जो एसडीएम होता है उसमें सिलेक्शन होगा। उसी तरह से जो है डिप्टी एसपी से लेकर के नीचे वाले जो है रैंक में जो भी आपने चॉइस फिल करी है ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो वो आपको मिलता है पद, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस है पीसीएस का सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा अगर आपको पीसीएस एग्जाम क्रैक करना है, राइट। विद दिस स्लाइड, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।